साथ नहीं थे कल लोग, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब ये था, कंक्लूजन ये था, आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का नेचर ना बेटा वेव है। कैसा नेचर है इलेक्ट्रॉन का? वेव है। अब देखो यार, फंडा क्या होता है वेव और उसमें अंतर क्या है कि जब आपका कोई भी पार्टिकल, जब आप किसी चीज को पार्टिकल मानते हो तो होता क्या है, जब आप किसी चीज को पार्टिकल मानते हो तो आप उसको देख पाते हो, राइट? मतलब यदि जैसे मेरी प्रेजेंस आपको फील होगी एज ए पार्टिकल, राइट? तो जब पार्टिकल होता है तो उसकी प्रेजेंस फील होती है, उसका हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे है या नहीं है, 1 या 0 में बात कर सकते हैं कि भाई वो प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब हम वेव की बात करते हैं बेटा, तब हमको ये रियलाइज होता है कि पार्टिकल अब वेव बन गया, तो अब वो वहां पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो उस समय हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी, राइट? तो मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे आप मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो या कहीं भी जाते हो, भगवान को ढूंढने जाते हो। क्यों जाते हो भगवान को ढूंढने? क्योंकि आप ये मानते हो कि उस जगह पर भगवान के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाईएस्ट है, राइट? सिमिलरली ऑर्बिटल, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि ऑर्बिटल का क्या है, एक ऐसा रीजन है, ऑर्बिटल क्या है बेटा? एक ऐसा 3D रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। यहां तक मैंने कल आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इस मॉडल के हिसाब से क्या है, देखो सब पहले तो सब लोग कि न्यूक्लियस होता है अपने पास, ठीक है? उसके बाद अपने पास शेल्स होती हैं। एक बार मैं जनरल इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, क्या होती है बेटा? शेल होती है। शेल के अंदर सब शेल होती है। एक होती है एस, एक होती है पी, एक होती है डी, एक होती है एफ। शेल के अंदर क्या होती है? सब शेल। सब शेल के अंदर बेटा होती है ऑर्बिटल्स। ऐसे एस के अंदर एक ऑर्बिटल होती है, पी के अंदर होती है 3, डी के अंदर होती है 5, एफ के अंदर होती है 7। तो ऐसा एटम दिखता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मींस देयर इज शेल, सब शेल और उसके अंदर ऑर्बिटल। कैसे समझेंगे इसको? सब लोग एक बात मेरी ध्यान से सुनना। आप जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है? आपके पास क्या एक बिल्डिंग, मान लो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। कितने फ्लोर की बिल्डिंग है? 5। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे फ्लोर है बेटा, समझ रहे हो आप? 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर। तो ये पांचों फ्लोर, तो हर फ्लोर एक शेल है। ध्यान से देखना, इसको इमेजिन करना। मान लो ये फ्लोर 5 पे गए आप, तो यहाँ पे ब्लॉक ए बना हुआ है, ऐसे बना रहता है बिल्डिंग में। ब्लॉक बी बना हुआ है, सी बना हुआ है, डी बना हुआ है, और ब्लॉक ए के अंदर रूम मिलेंगे आपको। अरे बोलो हाँ या ना? ब्लॉक के अंदर रूम मिलेंगे नहीं मिलेंगे? यस सर। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको कुछ कुछ ऐसा दिखता है कि जो आपकी फ्लोर है, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, दीज आर दी शेल्स, वाइल दी ब्लॉक, जो 4 ब्लॉक बने भाई, ए बी सी डी ब्लॉक, वो क्या है? सब शेल है। और उसके अंदर है रूम, जिसके अंदर मैं बैठा हूं। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे बैठा हुआ है बेटा? ऑर्बिटल में। मेरी बात समझ रहे हो आप? मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो यार, जैसे मान लो आप किसी बड़ी बिल्डिंग में हो, ठीक है? तो आपने बोला कि यार मेरा ऑफिस एड्रेस है D304 में आ जाना। आपने बोला कि D304 में आ जाना, इसका मतलब क्या है? अब सामने वाले को पता है, सामने वाले को ही पता है कि D304 का मतलब क्या, कोई बताएगा? मतलब 3rd फ्लोर पे आना है, 3rd फ्लोर पे आना है। कौन से ब्लॉक में जाना है बताओ? अरे बोलो यार। मान लो आपको बोला कि भाई मेरे ऑफिस में D304, तो डी 3rd ब्लॉक फ्लोर पे डी ब्लॉक में जाना है, और कौन से रूम में जाना है? 304। 4 में, 4 4। भाई डी में बहुत सारे रूम होंगे, ऐसे लिख दिया मैंने रैंडमली कि 3rd फ्लोर पे गए, डी ब्लॉक में गए और चौथे रूम में गए। समझ में आया बात सबको? हाँ या ना बताओ, ये बताओ सबको। ओके। एग्जाम्पल समझ में आया? तो ये क्या है बेटा? क्वांटम नंबर है, एड्रेस है ना मेरा। तो मेरे को उस यस बिल्डिंग यस। में आपने डिफाइन कर दिया, मेरे को आपने उस बिल्डिंग में क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन को मेरे को इस ऑर्बिटल में डिफाइन करना है। क्या करना है बेटा? यदि आप मुझे एक तरह से, आप जैसे एक बार बताओ यार, अपना एड्रेस कैसे देते हो? ऐसे देते हो ना यार कि ये गली नंबर, ये मोहल्ला नंबर, ये क्या, क्यों देते हो एड्रेस? क्या फायदा है एड्रेस का बताओ? क्या फायदा है एड्रेस का? ऐसे अच्छा, किसी को ऐसा एड्रेस दोगे, मैं अर्थ पे रहता हूँ, कोई पूछेगा तुम्हारा एड्रेस देना, तो लिख दोगे अर्थ, काम चल जाएगा? नो सर। क्यों?
थप्पड़ मारेगा, मैं कह रहा हूँ सामने वाला थप्पड़ भी मार सकता है आपको इस बात के लिए। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि बेटा अर्थ बोलने से काम थोड़ा ना होगा, हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये क्योंकि उस इंफॉर्मेशन से आपको एक्सेस किया जा सकता है, आपको डिफाइन किया जा सकता है, आप क्या आपका पता लगाया जा सकता है ना? तो सिमिलरली आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। सिमिलरली जो हमें आज पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है बेटा? क्वांटम नंबर है, देखो ध्यान से, इट इज द सेट ऑफ नंबर which defines a electron in a orbital। तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए हमें सेट ऑफ क्वांटम नंबर, मतलब सेट ऑफ नंबर, मतलब आप ऐसा मान के चलो तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। क्या है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस? मतलब यदि मुझे किसी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स पता होंगे ना बेटा, तो मैं उसके बारे में कई तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं, जो कि मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। बताओ पहले, इतना क्लियर हुआ सबको? बताओ हाँ या ना? क्वांटम नंबर समझना आया, शेल सब शेल यस ऑर्बिटल सर, समझना आया? इतना छाप यस दो सर, कॉपी यस में। सर, आ गया आ गया। इसको छाप दो कॉपी में। डन। ओके बेटा, लिखा होगा सबने इतना। तो चलिए अब हम क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालना है तो क्या क्या चाहिए, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे क्या चाहिए? शेल नंबर, शेल का पता होना चाहिए। फिर किसका पता होना चाहिए बोलो? ब्लॉक। मतलब सब शेल का एग्जैक्टली। और फिर किसका पता होना चाहिए? ऑर्बिटल का। तीन इंफॉर्मेशन चाहिए ना भाई लोग? तो मेरे को भी क्वांटम नंबर्स कितने चाहिए? तीन। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले क्वांटम नंबर से। अच्छा, जिस सीक्वेंस में आपको क्वांटम नंबर पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको याद भी रखने की कोशिश करना है, क्योंकि यहां से सवाल, अरे बोलो, क्योंकि यहाँ से सवाल क्या होएगा? नीट का सवाल आएगा यहाँ से। आएगा सर, एक सवाल तो पक्का आएगा। आएगा यहाँ से। पहले बता रहा हूं मैं, आज ही देख लो, इतने दिन पहले ही। तो पहला हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कभी सब लिखेंगे नहीं, समझेंगे। पहली बात, हर क्वांटम नंबर को किसी ना किसी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। स्मॉल एन से इसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट। सेकंड बात, इसकी वैल्यूज। इसकी वैल्यू बेटा ऐसे चलती है 1 2 3 4। कहीं पे 1 लिखा है इसका मतलब क्या समझ जाऊंगा मैं? शेल नंबर 1 है। कहीं पे 2 लिखा है इसका मतलब क्या है? शेल नंबर 2। 3 है तो आपने बोला कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसका मतलब मैं क्या समझ जाऊंगा? वो उस एटम की चौथी सेल में प्रेजेंट है। थर्ड बात, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अभी बताया, इट रिप्रेजेंट दी शेल नंबर। अच्छा, ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन किसकी देता है? अच्छा एक बात बताओ, एक एटम है जिसके अंदर 4 शेल है, एक एटम है जिसके अंदर 2 ही शेल है, किसका साइज बड़ा है? अरे बोलो। एक एटम है जिसके अंदर 4 है, एक एटम है जिसके अंदर 2 है, किसका साइज बड़ा है? 4 वाले का। 4 वाले का। तो देखो कहीं ना कहीं आपको शेल से किसका अंदाजा हुआ? साइज का, राइट? तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, लिखोगे नहीं अभी, समझोगे बस, साइज एंड एनर्जी। साइज का पता चलता है तो बेटा एनर्जी का भी पता चलता है, डिस्टेंस का। अच्छा, अब हर क्वांटम नंबर में कोई ना कोई फॉर्मूला है। जैसे इसमें एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल।
कि एक शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी, तो उसका फॉर्मूला था n स्क्वायर। मतलब क्या बेटा, पहली शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी, एक, सेकंड शेल के अंदर कितनी होंगी, 4, अगली शेल के अंदर 9। ये मैं प्रूव भी करके बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। अच्छा, एक ऑर्बिटल में आते बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तेरे पास कितनी ऑर्बिटल है, n स्क्वायर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोल दे बेटा, अरे बोल दे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन, अरे यार मजा ही नहीं आ रहा, गुणा करना नहीं आता क्या, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 ऑर्बिटल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, 8 हो गए सर। तो ऐसे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2n। मस्त। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या आपको पूरा चमकता है, ये समझ में आता है, मतलब कहीं किसी को डाउट, नो सर, क्लियर है। क्लियर है, छात्र। और तो अदर्स भी आया क्लास में, अदर्स कहाँ चला गया था कल तू मुझे छोड़ के अकेला, सर कल नेट ही नहीं चल रहा था, पता नहीं आ रहा था, फिर वापस चले जा रहा था नेट, अच्छा छोड़ के नहीं गया था सर। तू हरियाणा से है, राजस्थान से, हरियाणा से है ना, नहीं हरियाणा से क्यों होगा, राजस्थान में नेट वेट बंद हो रहा था ना अभी कुछ दिन, अभी ऐसे हाँ सब राजस्थानी की सीम है यहाँ से। है ना, तेरी राजस्थान की सिम है, हाँ हाँ उधर कुछ कुछ गड़बड़ हो रही थी ना, तो बंद हो जा रहा है नेट। जी सर। और शीतल तुम क्यों नहीं आई कल, सर सेम प्रॉब्लम, नेट ही नहीं चल रहा था। तुम्हारे भी राजस्थान की सिम है क्या, नहीं सर, सिम तो जियो की है। जियो की है, अच्छा चलो सही है। यार किसी आदमी का बहुत ही बड़ा नाम, बेटा ये यूजर एसटी अपना नाम रख लो, जैसे किचन में ले जाओ, यहाँ पर बिछाओ, जैसे स्पेस का मैं करना। बेटा तुम्हारा बहुत नाम बड़ा था, तो मैंने, तुम अपना नाम असली रख सकते हो तो रख लो, कौन हो पता चल जाएगा ना हमें। आगे बढ़े, जब जब जरूरत ना हो ना माइक की, अपने आप को म्यूट पे कर दिया करो, जरूरत हो तो अलाउड है, मतलब आप बोल सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन इफ यू डोंट रिक्वायर्ड तो अपने आप को म्यूट कर लिया करो, नहीं तो आपके घर की इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड हो जाती है, बताओ। सर हाँ जी बेटा बताओ, क्या बोल रहे हो आदिल, कोई दिक्कत है क्या, लिख लिया सर, लिख लिया। लिख लिया, अच्छा बेटा बढ़िया। अभी धीरे धीरे अपन पूरा माहौल सेट करते हैं, क्वांटम नंबर का देखते जाओ आप। चलो नेक्स्ट क्वांटम नंबर, नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। है ना जी, सेम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय एल, सेकंड वैल्यू बेटा, इसके लिए चलते 0 टू n-1। देखो सीधी बात है, एल की वैल्यू को लिमिट, मतलब एल की वैल्यू को रोकता कौन है, एन रोकता है। फॉर एग्जांपल देखो, यदि एन की वैल्यू 1 है बेटा, यदि एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू खाली 0 ही हो सकती है, क्योंकि 0 टू n-1, 0 टू 1-1 मतलब 0 टू 0। यदि n की वैल्यू 2 है बेटा, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। यदि n की वैल्यू 3 है बेटा, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, बोलो, अरे बोलो रे, 0 1 2 हाँ n की वैल्यू 4 है तो समझ गए 0 नहीं 1 3 समझे? तो 1 क्या 2 3। कभी l n से बड़ा हो सकता है, क्या? नहीं सर। तो l की नो वैल्यू को सर, लिमिट कौन करता है बेटा, याद रखेंगे n करता है। अच्छा n यहाँ पे एक नोटेशन है,
यहाँ पे एक नोटेशन, जब भी L बराबर 0 होता है, इसका सिग्निफिकेंस होता है हम S सब शेल को बता रहे हैं। L बराबर 1 मतलब कौन सी सब शेल होती है? P। हमें पता है, जैसे n बराबर 0 मतलब शेल नंबर 1 ना, ऐसे L बराबर 0 मतलब कौन सी सब शेल? S। L बराबर 1 कौन सी सब शेल? P। L बराबर 2 मतलब T L बराबर 3 मतलब F। F आगे भी चल सकता है, L बराबर 4 मतलब G। यदि आप आगे जिंदगी में कभी पढ़ना चाहेंगे, आप यहाँ तक डिस्कवरी हो चुकी है, पर हमारा F तक ही ये काम, हम F तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, Yes, तो अब sir. यहाँ से जब ये पता चल गया, तो थर्ड पॉइंट पता चल गया, इट रिप्रेजेंट, ये भी पता चल गया मुझे क्या, इट रिप्रेजेंट दी सब शेल। बताओ भाई, इतना समझ में आया? बहुत Yes. आसान है, बहुत आसान समझ। Yes, sir. आ गया सर, आ लिखते गया. जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है बे? हेलो भाई, मैं हूँ। yes sir हम भी है। कोई हेलो बोल रहा था। मुस्कान अभी आई हो क्या बेटा? आज मुस्कान भी लेट हो गई है। यस सर बेटा क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे, ठीक है? प्रिंसिपल और एजीमुथल पढ़ा है, आगे पढ़ा रहा हूँ। ओके सर लिख लिया सर लिख लिया? चलो Yes, बढ़िया sir. यार, बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं हम। अरे किसी ने एरो लगाया, हटा सकता है क्या कोई जिसका एरो है ये? फिर चलो मैं हटा देता हूँ, गलती से लगाओ, किसी से हो सकता है, कोई नहीं। परफेक्ट यार। नाउ नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज, अभी नेक्स्ट कहां से आ गया? अभी तो हर क्वांटम नंबर में क्या होता है बेटा? फॉर्मूले होते हैं ना, तो फॉर्मूले भी लिखेंगे इसके अपन। पहला फॉर्मूला जो इसका है, दैट इज नंबर ऑफ, जैसे वहां पे था सेम, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल। देखो इसका फॉर्मूला होता है 2l+1, है ना? तो नंबर ऑफ सबसेल का है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या जाए, कोई बताएगा मुझे? भाई एक सबशेल में आपके पास 2l+1 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन तो दुगने होंगे ना? Yes, sir. अच्छा जैसे देखो यार, मान लो s सबशेल है, s सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होंगे, निकाले? तो देखो 2l+1 में यदि आप देखोगे तो 2 × l की वैल्यू क्या रखोगे? 0, क्योंकि s के लिए, सबशेल s के लिए कितनी वैल्यू होती है? 0+1। कितना आंसर आएगा बोल बेटा? s के अंदर ऑर्बिटल पड़ी है ना अपनी जिंदगी में? बोलते नहीं हो आप यार। p सबशेल में बेटा सुन, कितनी रखो l की वैल्यू बोल? Sir, 2, ना 1। 1, 1, तो कितनी ऑर्बिटल आएंगी? 3। 3, d के लिए बेटा कितनी वैल्यू रखेगा, सोच। सर 2. हाँ बेटा आपने 12 into 12+1 लिखा है ना, 2 into 12+1। हाँ तो 2l+1, तो वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे है ना बेटा, अभी तो मैं अच्छा ऑर्बिटल बता रहा हूँ।
अच्छा हाँ ओके ओके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 इंटू दुगने होंगे ना, ऑर्बिटल हाँ 2l+1 है, तो जैसे d शब्द से l है तो l बराबर 0 मतलब s, l बराबर 1 मतलब p, l बराबर 2 मतलब d, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा 5। 5 नहीं समझे? समझ गए सब? समझ गए सर। बढ़िया। अच्छा एक फॉर्मूला इसमें और फेमस है बेटा जिसको बोलते हैं अपन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी आपने सुना होगा। इनके डेरिवेशंस नहीं है यार अपने सिलेबस में, ठीक है? तो h/2 अंडर रूट l इंटू l+1, h/2 ये फॉर्मूला है। इसमें बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बताओ s ऑर्बिटल का कितना होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कोई बताएगा मुझे? s बताओ, s का l की वैल्यू क्या पुट करेगा बेटा? 0 ना, 0 तो आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा सर। 0 जी 1 कैसे आ जाएगा बता भाई, 0 इंटू 0+1 सब 0 नहीं हो जाएगा? अच्छा अच्छा जैसे p ऑर्बिटल के लिए कितना आ जाएगा? h/2 2 पाई पाई अंडर रूट 1 इंटू 1+2 मतलब √2 h/2 पाई, सही है? यस सर। यस और भी सर। सबको चमके दोनों फॉर्मूले? यस सर। हाँ भाई छाप दो। याद रखेंगे l बराबर 0 मतलब s, l बराबर 1 मतलब p, l बराबर 2 मतलब d, l बराबर 3 मतलब f. This shows the subshell while the principal quantum number shows the shell. Done? सर 2 मिनट। हाँ जी हाँ जी। आज लड़की तो शांति से पढ़ रही है, आज तेरे चारों तरफ आवाज नहीं हो रही है वर्षा? सर मैंने जगह बदल ली है पढ़ने की। अच्छा सही किया। सर आज हॉलीडे भी तो है छठ पूजा का। आज हॉलीडे है, आज क्या है? अच्छा छठ पूजा, तो अपने यहाँ कब मनाते हैं छठ पूजा? आपके मनाते हैं? नहीं सर हम नहीं मनाते। हम तो भी नहीं मनाते। नहीं पर सर इन जैसे लोगों को छुट्टी चाहिए छठ की। तुम्हारी तो कोई छुट्टी नहीं है, भूल जाओ छुट्टी पुट्टी, ये इतना सा सब टाइम है। भूल गए हैं। हाँ भूल जाओ बस, अब नीट तक कोई छुट्टी नहीं है। हम छुट्टी नहीं करते हैं, मेरी कोचिंग में छुट्टी नहीं होती, टेंशन मत लो आप। सर यही तो टेंशन की बात है। अब क्या छुट्टी चाहिए, स्कूल थोड़ना है, स्कूल पढ़ने थोड़ना आ रहा हूँ। ये तो तुम ऐसा आ रहे हो, तुमने खुद ने बोला, तुम चल रहे थे पता है कि तुमने बोला कि चलो यार पढ़ाई तो 12th के बाद खत्म होगी, चलो अब दोबारा पढ़ते हैं। ये तो तुम्हारा हो गया कि अब तो पढ़ते हैं, तो तुमने बोला है। अभी तक तो तुमसे बोला जाता था ना पढ़ो, 12वीं क्लास है, अब कोई क्लास ही नहीं है, समझ रहे हो? अब एक वो है लड़ाई का मैदान, जहाँ पे 15 लाख लोग उतरेंगे, 80,000 सर हम हिंसा के खिलाफ है सर। 80,000 सीटों के लिए। अब देख लो। लिख लिया सर। क्या? ओके यार, सो नाउ we'll discuss the next quantum number then. चल फाइन, परफेक्ट, ओके। अच्छा यार तीसरा क्वांटम नंबर क्या बताएगा, सबको फील तो आनी चाहिए। ऑर्बिटल बताएगा, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है बेटा? देख, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पहला वही अपन हिसाब किताब स्टार्ट रखेंगे जो हमने किया था। जैसे सबसे पहला, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। बात करते हैं अपन वैल्यूज की, -L2 + L। इसकी वैल्यू कैसे चलती है? -L से लेके +L। कैसे? देखो, एक बात ध्यान रखना, L की वैल्यू को लिमिट कौन कर रहा था? n। The value of azimuthal quantum number is limited by the value of principal quantum number, while the value of magnetic quantum number is limited by the azimuthal quantum number। कैसे देखो, यदि आप L की वैल्यू 0 पुट करेगा बेटा, तो m की वैल्यू क्या होगी? -0 से लेके 0, मतलब क्या आ जाएगी? 0 ही। यदि L की वैल्यू तू 1 रख देगा लड़के, तो m की वैल्यू क्या आएगी? -1। और तब -1 से लेके +1, तो -1 आएगी, 0 आएगी, +1 आएगी। यदि तू L की वैल्यू 2 रख देगा तो बोल क्या आएगी? सर -2 -0 आएगी, +1 +2 आएगी। यदि L की वैल्यू 3 रख देगा तो क्या हो जाएगा? -3 आएगी, -2 आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी, +1 आएगी, +2 आएगी, +3 आएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब एक बात ध्यान से देखना मेरी, देखो L बराबर 0 मतलब क्या होता है बेटा? S सब शेल ना? यस सर। बोलो। Yes, sir. देखो L बराबर 0 मतलब S सब शेल है। S सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? 1। तो इसकी ये देखो एक ही वैल्यू आई ओके। है ना? जैसे L बराबर 1 मतलब p ऑर्बिटल है ना? तो L बराबर 1, अच्छा p में आपने 3 सुना है ना? px ऐसे सुना है? हाँ, px py pz। Yes, तो sir. L बराबर 1 था, p है, तो देखो 3 वैल्यू आई ना। इसका मतलब देखो, जैसे 0 ये है, -1 ये है, +1 ये है। हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे L बराबर 2 मतलब d होता है, तो d में कितनी ऑर्बिटल होती है? 5। इसलिए m की कितनी वैल्यू आ रही है? देखो 5। समझे कि नहीं समझे? ये लिख दूं, ईच वैल्यू रिप्रेजेंट ईच ऑर्बिटल। बताओ बताओ यार, ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी जल्दी बोलो सब लोग, फटाफट। यस सर, आ गई क्लियर है सबको? इतना लिखो। जी। आदिल, कल तुम सेंटर पे आए थे क्या? तुम ही थे क्या? यस सर। यार पहचान ही नहीं पाते हम तो लोगों को, मास्क हटा हटवा के देखना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चे आते कि सर आप तुमको 1 महीने से पढ़ा रहे हो, मैं कहा हो कौन तुम, ऐसे हो गया है। लिखा सबने? Yes, sir. लिख लिया. सर अभी लिख रही है वर्षा? मुस्कान समझ में आ रहा है तेरे लिख को? लिया मैंने। अच्छा, यस सर, ये टॉपिक तो समझ में आया था, पहले नहीं आ रहा था। क्या बोल रहे हो बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो समझ में आ गया, इससे पहले वाला था ना, तो वो नहीं अच्छा, वो नहीं आया। अच्छा, उसको अभी जब एक बारी कंबाइन करेंगे ना तो समझ में आएगा। निकिता तेरे को आ रहा है समझ? Yes, और sir. अमन तेरे को आ रहा है? यस सर, आ गया मेरे को। लोग नहीं आज।
आ गया ओके यार भाई लोग बढ़िया। अब देखो यार फंडा क्या था, अब आपके दिमाग में एक चीज मैं डालना चाहता हूँ। मैं अभी ना इसको क्वांटम नंबर को दोबारा भी पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स के तरीके से, लेकिन मैथमेटिक्स के तरीके से अपन पढ़ना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि अपने काम में नहीं आता, डेरिवेशन टाइप है ना। फिर भी अपन एक बार ट्राई करेंगे आपको समझाने का। लेकिन देखो यार, यदि आप देखोगे तो अपने पास शेल, देखो आपको आपको किस आपका एड्रेस जानना है तो आपका गली नंबर मिल जाए, मोहल्ला नंबर मिल जाए, और क्या मिल जाए, और मिल जाए एक दो इन्फॉर्मेशन, है ना, तो आपका एड्रेस आ जाएगा। बढ़िया। ऐसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देखो, आपको नहीं लगता कंप्लीट हो गया? आपको शेल पता करने के लिए एक आदमी आ गया, सब शेल पता करने के लिए आ गया, और ऑर्बिटल पता करने के लिए आ गया। सही बात है ना? सर। लेकिन मैंने कहा था भाई, अब यदि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को देखोगे तो 3 क्वांटम नंबर ही रिक्वायर्ड थे। शेल पता चल जाए, सब शेल पता चल जाए, ऑर्बिटल पता चल जाए। लेकिन एक चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। अब रोटेट। रोटेशन के 2 तरीके हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो उस रोटेशन को डिफाइन करने के लिए हम एक क्वांटम नंबर और ऐड करते हैं। दैट क्वांटम नंबर इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर, राइट? तो ये क्या बताता है? यस it gives information of rotation of electron about its axis। अपने एक्सेस पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कैसे देता है? एस की 2 वैल्यू होती है, फिक्स करके रखी है हमने। एक है प्लस हाफ, एक है माइनस हाफ। प्लस हाफ मतलब क्या बोलेंगे बेटा? कैसा घूम रहा है वो? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं जमी बात? तो बताओ, जमी या नहीं जमी? यस सर, जम तो गई। हमें 4th क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? 4th क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है। अब आपके दिमाग में एक आती है, सर बकवास आप बहुत ज्यादा करते हो। आप कल तो बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन देख नहीं पाए हो, आज बता रहे हो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन भी दिखा रहे हो आप, है ना? दिमाग में आना चाहिए ना कि सर एक तो इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, आप उसका रोटेशन कैसे बता रहे हो? तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दूंगा बेटा। यदि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक होती है चीजें, याद है? यस सर। यस सर। यस सर, याद इलेक्ट्रॉन है। का एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। पढ़ा है आपने? जी यस सर। यस और ये तो प्रैक्टिकली देख सकते हो आप कि भाई पैरामैग्नेटिक आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाके, है ना? Yes. तो वहां से हमारा दिमाग चला कि भाई कुछ सब्सटेंस डायामैग्नेटिक होता है, कुछ सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अलोंग घूमता तो होगा, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और सर। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनती है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। भाई नहीं क्या करंट कैरिंग वायर वाला एग्जांपल यार नहीं है क्या? बताओ। करंट कैरिंग वायर जो है सोलेनॉइड हो गया, यस वो क्या सर। होते हैं? यस सर, मैग्नेट नहीं याद है होते याद है। क्या? हाँ हाँ सर। ये बात है ना। तो वहां से मेरे दिमाग में आया कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अलोंग घूमता होगा, तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अलोंग घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दैट्स व्हाई आई नीड ए 4th क्वांटम नंबर, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। इसको भी लिखो। अब देखते कैसे कैसे सवाल बनते, धीरे धीरे इसमें माहौल सेट करते बढ़िया तरीके से। जहां ना समझ में आए पूछते जाना, मैं बताता जाऊंगा चीजें। वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ऐसा कुछ सुना है? सुना तो होगा सबने। हाँ हाँ पढ़ा है। सुना है, पढ़ा है पढ़ा है सुना ही सुना है। पढ़ा भी है। अच्छा आपने एक चीज सुनी है इक्वेशन। श्रोडिंगर? आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ऐसे ही थोड़ा मजा आएगा सुन के। एक होता है श्रोडिंगर्स कैट, ऐसे सुना है? तो देखो आपको एक चीज बताता हूँ। जब हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे ना, आपने लिख लिया? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताता हूँ आपको, मजा ही आ जाएगा। कि हम ये नहीं डिसाइड कर पाते ना इलेक्ट्रॉन वेव है या पार्टिकल है। सही बात है? यस सर। तो ये कहां से आया था मैं आपको बताता हूँ। तो एक है ना अलमारी इमेजिन करो, एक अलमारी इमेजिन करो, अलमारी, ठीक है? अलमारी में ऐसे ऐसे खुलती है ना जो अलमारी, ऐसे वाली, समझ रहे हो आप? ऐसे इमेजिन करो आप। अब क्या है, कुछ कांच की प्लेटें है जो उस अलमारी के गेट पे ऐसे पड़ी हुई है। देखो ये अलमारी का गेट है और वो कांच की प्लेटें किस पे पड़ी हुई है? ऐसे। अब आप कोई आपसे पूछे कि ये प्लेटें टूटी हुई है बिना टूटी हुई है, सोच के देखो, समझ रहे हो क्या? यस सर। क्योंकि जैसे ही आप वो खोलोगे तो गिरेंगी, टूट जाएंगी। टूट नहीं है वो। और जब तक वो बंद है जब तक वो क्या है? सही है। सही है।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। आप ये नहीं बता सकते ना कि प्लेटें टूटी है या फिर बिना टूटी है। ऐसे ही सेम है कि इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब क्या है, जब तक अलमारी के अंदर है तो वो क्या है, बिना टूटी है। जी तो मतलब जब तक हम इलेक्ट्रॉन को बोर मॉडल में पढ़ रहे हैं तब तक वो क्या है, पार्टिकल है। सही। लेकिन जैसे आपने अलमारी खोल दी तो टूट गई वो, मतलब आप किस में आ गए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आ गए। अब इलेक्ट्रॉन को आपने क्या माना है, वेव वेव। माना है। अरे नहीं समझे, समझ गए। ये ऐसे ही था अपने आउट ऑफ द बॉक्स। पर ये बहुत सुंदर एग्जांपल है, सोचो कैसे सोचा किसी ने। ये बहुत फेमस वो है, पूरा एक इस पे रिसर्च पेपर है, पता है आपको, इसलिए बताया मैंने आपको। तो अब आपने ये लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम सबसे पहले ना वैल्यूज को सेटलमेंट करना सीखेंगे। तो हमेशा क्वांटम नंबर के सेट को कैसे लिखते हैं बेटा, ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है। लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले आप लिखते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर कॉमा लगा के एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देन स्पिन क्वांटम नंबर, एंड दो आप ब्रैकेट लगा देते हो, राइट। दिस इज द वे टू राइट द क्वांटम नंबर। अब यार एक बात सुनना मेरी, मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ आप सब लोगों को। आपको ना लिखना नहीं है, बस समझना है मेरे साथ साथ, बस लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये जैसे मैं कहूँ यार n बराबर 1 है बेटा, है ना, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा मुझे। तो मैंने l की वैल्यू बताई थी 0 to n-1, है ना भाई। तो l की n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। सही बात है। अच्छा मैंने m की वैल्यू क्या बताई बेटा तेरे को, -l से लेके +l, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोल, 0। s की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, एक हो सकती है +हाफ और एक हो सकती है -हाफ। तो देखो इससे क्वांटम नंबर का सेट क्या बनेगा, एक बन सकता है n 1 l 0 m 0 s +हाफ, एक और सेट ऑफ क्वांटम नंबर बन सकता है 1 0 0 -हाफ। समझे कि नहीं समझे। समझ गए। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, n बराबर 1 में कितनी ऑर्बिटल आएंगी, n बराबर 1 में कितनी ऑर्बिटल आएंगी, एक आएगी। n बराबर 1 में एक ऑर्बिटल आएगी कि नहीं आएगी, बताओ हाँ या ना। सब लोग Yes, sir. अपने नोट्स खोल लो अपने आगे। n बराबर 1 में क्या आएगी, मैं रिलेट कर रहा हूँ हर चीज को हर चीज से। n बराबर 1 में एक ऑर्बिटल आएगी, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, देखो एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक 2 एड्रेस आए ना आपके पास। Yes, sir. जैसे आपको मान लो ये दिख गया, आपको ये दिख गया, आप क्या समझोगे, आप बोलोगे हाँ कुछ नहीं है, ये शेल नंबर 1 में प्रेजेंट है, ये कौन सी सब शेल में है, एस में, S. और एक ऑर्बिटल और कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। Clock. मिली ना आपको इन्फॉर्मेशन या नहीं मिली, बताओ यार, सच Yes. बताओ। और करते रहो, थोड़ा और मजा आएगा, रुको अभी लिखना लिखना है ही नहीं है। देखो n बराबर 2 की बात करता हूँ बेटा, बोल l की वैल्यू क्या आएगी, बोल जल्दी जल्दी। 1। 1. 0 और 1 बेटा, है ना, दो वैल्यू आएंगे ना। Yes, sir. 0. 0 to n-1 है, तो जब n बराबर 2 है तो l या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अच्छा जब l 0 आएगा तो m की क्या वैल्यू होगी बेटा, बोल। -2 -1 0 1 2. 0। 0 से 0 ना, -l से l, -0 से 0, सही है। Yes. अच्छा जब n की वैल्यू 0 होगी तो s की वैल्यू क्या आएगी, +हाफ और -हाफ, Yes. सही है। अच्छा अब क्वांटम नंबर का सेट बना, क्या बनेगा बेटा, 2 0 0, एक बनेगा +हाफ और एक क्या बनेगा, 2 0 0 -हाफ। नहीं समझ में आ रहा, बताओ सबको ये समझ में आ रहा है जो लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं, जल्दी बोलो। यस सर। और समझाते देखो, और मजे दिलाते हैं। हमने कहा मान लो n बराबर 2 है तो l की वैल्यू 0 है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बोलो। यहाँ पे m की वैल्यू -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, और 0 +1। तो जब m की वैल्यू -1 है तो s की वैल्यू अगेन +हाफ और -हाफ होगी, सेम। तो देखो बनाओ सेट ऑफ क्वांटम नंबर, यहाँ पे n बराबर 2, l बराबर कितना लूंगा इस बार 1, m बराबर -1 ले लूंगा, तो एक बनेगा +हाफ और एक बनेगा -हाफ वाला, सही है। ऐसे ही फिर देखो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू क्या ले लू, 0, फिर एक +हाफ और एक -हाफ। ऐसे ही m की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, एक ले लेता हूँ +1, फिर +हाफ और -हाफ। तो देखो n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n² याद है सबको। Yes, sir. कितने इलेक्ट्रॉन बने, 8, देखो 8 गिना रहा हूं, 1 2
3 4 5 6 7 8। नहीं समझ में आया कुछ भी? आ गया सर, आ गया। सबको आ गया? देखो सब लोग, क्या आप कैपेबल हो? फिर यहाँ से एक सवाल बनता है नीट का, वो बताऊंगा मैं। क्या आप ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको समझ पा रहे हो अच्छे से? चेक कर लो सब लोग। यस सर, आगे समझ में। नो ओके सर, नहीं आया किसको? नो, किसी ने नो बोला? आगे आ गया सर। नहीं, तुमने तो यस बोला। मुस्कान, तुमने नो बोला क्या? यस सर। हाँ बता बेटा, क्या दिक्कत है, बोल। सर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, सुन मेरी बात में हाँ करती जाना बस, ठीक है? देख बेटा, पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है? इसको मैंने लिखा n, वो 2 के बराबर है, ठीक है लड़की? l की वैल्यू चलती है 0 टू n-1। तो जब n बराबर 2 है तो l क्या होगा बेटा? 0 टू n-1, मतलब 0 टू 1। तो l की वैल्यू या तो 0 होगी और l की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1। इतना समझ में आया? यस सर। अब देख, अब l की वैल्यू के हिसाब से m की वैल्यू सेट करते बेटा। m की वैल्यू होती है -l टू +l, मतलब यहाँ 0 है तो क्या होगा? -0 से लेके +0, मतलब 0। सॉरी सर। ऐसे यहाँ पे देख लड़की, -l टू +l मतलब क्या होगा? -1, 0 और +1। यस सर। अब देख, जब n की वैल्यू 0 तो s की वैल्यू या तो क्या होगी? +½ या तो क्या होगी? -½ तो यहाँ का सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिख, n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0, +½ और एक कौन सा बन जाएगा लड़की? -½ वाला। यस सर। अब देख, यहाँ पे देख, अब यहाँ पे देख, यहाँ पे भी s की वैल्यू +½ -½ सब में जगह सेट है। अब देख इनके लिए लिख, n बराबर 2 लिख बेटा, l बराबर कितना लिखेगी? 0 वाला होगा, क्या लिखेगी? 1 वाला। सही लड़की? यस सर। अब जब n बराबर 2 है, l बराबर 1, तो m क्या हो सकता है? तो -1 हो सकता है। फिर +½ और -½ लिखेगी लड़की, दो कौन? फिर देख, n बराबर 2, l बराबर 1, m की वैल्यू 0, फिर +½ और -½ लिखेगी बेटा। समझ रही है? यस सर। ऐसे ही फिर क्या लिखेगी? +1। क्लियर है? तो मैं ये सिर्फ क्यों समझाया आपको, क्योंकि नीट में एक सवाल आता है। अब मैं आपको बताता हूँ सवाल क्या आता है। ये मिटा सकता, ये मत लिखना आप, है ना? क्या सवाल आता है? देखो, आपको ना एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया जाता है, ठीक है? चेक, जैसे बताता हूँ, चेक वेदर द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। देखो, तो मान लो आपको मैंने ये दिया, क्या दिया बेटा? ध्यान से सुनना, 2, 3, 1 +½ तो बताओ क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर ठीक है या गलत है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, n बराबर, सब बोलो, n बराबर कितना दे रखा है? बोलो, n बराबर कितना दे रखा है? 2 n बराबर 2 दे रखा है, और l बराबर कितना दे रखा है? 3 ऐसा हो सकता है? नो सर नो क्योंकि यार सर। l की वैल्यू तो क्या होती है बेटा? 0 टू क्या होती है? n-1। n-1 n बराबर 2 है तो l की वैल्यू या तो 0 जाएगी या तो कितनी जाएगी? 1 1 1 तक जाएगी। आप बोल दोगे दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। यार रॉन्ग। ठीक है, और ट्राई करो। अच्छा मान लो सही दे दे, एक बार सुनना। जैसे मान लो ये, एक बार सुनना, जैसे ये सही दे दिया तो इसका, ये सही है ना? देखो 4, n बराबर 4 है तो क्या Yes, l sir. बराबर 0 हो सकता है? हो सकता है यस सर, हो हो सकता सकता है। है। और जब देखो n बराबर 4 है तो l 0 हो सकता है, l 0 हो सकता है तो m 0 हो सकता है? m0 यस सर, हो बिल्कुल हो हो जाएगा। सकता है। सकता है। और प्लस आप तो ठीक ही है, तो ये करेक्ट है। जब करेक्ट होता है तो उसको ऐसे लिख देते हैं, देखो 4, ये देखो आगे आगे वाला 4, और 0 मतलब क्या? s, तो yes इसका नाम क्या हो जाता है? 4s। नहीं यस समझे? सर 4 तो ये आगे वाला लिख दो, और जो l की वैल्यू है उसका 0 मतलब s। तो जो सही है उनके आगे नाम लिखना, जो गलत है उनके आगे रॉन्ग लिखना। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जस्ट ट्राई।
4 सवाल है, 2 मैंने कर दिए, ये आप करके देखेंगे फटाफट। तो ये पहला सवाल है जो क्वांटम नंबर से बना है, ठीक है, पहला सवाल है, पहले टाइप का सवाल है जो क्वांटम नंबर में से बना है। सर बताओ। 1 सेकंड सबको कर लेंगे फिर बताना, 1 मिनट ओके सर। ओके सर। हो गए? अब बताओ तो फिर तीसरा बताओ, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। पॉसिबल। क्या लिखूं? 3 3D। 3D। परफेक्ट। नेक्स्ट। 4S। गलत। ये सर ये रॉन्ग है। देखो n बराबर 4 है तो l बराबर 0 है, लेकिन क्या l बराबर 0 के लिए m बराबर -1 हो सकता है? नहीं। क्योंकि m तो होता है -l to l, तो यदि l बराबर 0 है ना भाई, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? खाली 0 ही हो सकती है। 0 ही होगी। ठीक है, यहाँ 3 के लिए -4 हो सकता है? नो नहीं। सर रॉन्ग है वो। ये राइट है, 6 वाला। आंसर एंड इसका आंसर है 3P। 3P। बताओ, ये सबको क्लियर है? आओ, 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 आओ। मुस्कान अभी आए थे को समझिए। यस सर। निकिता? सर मेरे को एक बार फिर से बता दो। हाँ जी, देख लड़की बता, कौन सा बताऊं? सर ये रॉन्ग वाले बता दो। रॉन्ग वाले बता दे। देखो कैसे करते हैं, आप बहुत आराम से करो, डायरेक्ट मत करो। देखो ऐसे लिखो, n बराबर 4 दे रखा है, मेरी तरह करो, n बराबर 4, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to n, मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। सही बात है भाई? तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 0। n बराबर 4 के लिए l बराबर 0 हो सकता है। सही बात है। अब जब l बराबर 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? ये बताया था, -l to +l। तो जब l बराबर 0 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? खाली 0 -1 नहीं हो सकती। नहीं समझे भाई? जब l बराबर 0 है तो m तो क्या है? -l से लेके +l है। यस सर। तो ये गलत हो गया। और देखो, जैसे ये देखो, n बराबर 5, तो l की वैल्यू 3 तो हो ही सकती है यार। यस सर। लेकिन जब l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -3, -2, 0, 1, 2 ऐसे। क्या -4 आएगी कभी? नो सर। ये भी गलत हो गया। अभी बताओ, अभी समझ में आया? आ गया सर। एक की वैल्यू से दूसरी वैल्यू को देखते जाना है, क्योंकि देखो l की वैल्यू को वो सेट कर रहा है, मतलब l की वैल्यू को n सेट कर रहा है। l की वैल्यू को n सेट कर रहा है, m की वैल्यू को l सेट कर रहा है, ऐसे जी। वर्षा भी क्लियर है? यस सर। ढंग से बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदर्श? जी सर। ये ऐसा है जिसको कोई कंफ्यूजन है इस सवाल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, काम आएगा आपको। चलो ओके यार, तो ये क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? अच्छा चलो, अब मुझे आपको पढ़ाना है छोटा सा शेप ऑफ ऑर्बिटल, फिर मैं अगले सवाल पे आऊंगा। मैंने बताया था ना कि ऑर्बिटल क्या बताया था आपको? 3D रीजन है बेटा, है ना? एक 3D रीजन है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एस की। एस सब शेल में कितनी ऑर्बिटल होती है? एक। एस दिखने का कैसा होता है वो बताना है आज आपको। तो एस जो दिखता है बेटा, एस जो दिखता है उसकी जो शेप होती है, एस फॉर स्फेरिकल होता है एक्चुअली। ठीक है जी? तो एस ऑर्बिटल कैसी दिखती है? स्फेरिकल। तो ये एस ऑर्बिटल होती है ना? सबसे पहले इसकी शेप पता होनी चाहिए। कैसी शेप है बेटा इसकी? स्फेरिकल। स्फेयर होता है ना 3D में, वैसा ही एस दिखता है। और इसमें डेंसिटी होती है यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं आप? हर बताओ। जगह इक्वल। इक्वल। अच्छा, आप कहीं पे यहाँ पे प्लस लिखा रहेगा इसके अंदर, कहीं पे इसमें माइनस लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये प्लस माइनस ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, दिमाग में सेट कर लो। ये प्लस का मतलब ये यानी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। दिस प्लस माइनस विल नॉट इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नॉट रिप्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या रिप्रेजेंट करता है बताऊंगा, मेरी बात समझ रहे हो क्या भाई लोग? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोट कर रहा हूं, ये जो प्लस माइनस लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बताता है ये, ठीक है। अब क्या बताता है ये मैं बताऊंगा आगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले एस के शेप बनाइए आप। बनाया बेटा? हो गया सर। सबका हो गया? पढ़ जाए, बस पी और पढ़ा दे, फिर आज की क्लास ऑफ कर देंगे। ओके, सो पी सब शेल। तो पी सब शेल के अंदर ना बेटा 3 ऑर्बिटल होती है, ठीक है। तो देखिए कैसे, वैसे तो मैक्सिमम चीजें आपको इसमें से आती होंगी, लेकिन फिर भी अपन एक बार ये आपको दिखा देते हैं। तो पी इज लाइक डम्बल शेप, ऐसे। इसमें एक में प्लस लगाते हैं, एक में माइनस में। अगेन यदि ये एक्स एक्सेस है तो इसका नाम हो जाएगा पी एक्स। अगेन दिस प्लस माइनस विल नॉट इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यदि मुझे पी वाई बनाना है बेटा, तो पी वाई ऐसे बनाऊंगा मैं, सॉरी, दिस इज पी वाई। अगेन मुझे पी जेड बनाना है, सो दिस इज पी जेड। इसकी शेप जो आएगी कैसे आएगी, डम्बल शेप, और नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो भी डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ही जीरो है ना, सही बोल रहा हूं? ये जो पॉइंट मार्क कर रहा हूं, इसको फ्यूचर में नोड भी बोलेंगे अपन, सुना है क्या आपने, NODE? यस सर। हाँ, यस सर। ये पी बना लीजिए।
डन? Yes. Yes, sir.